नमस्कार दोस्तों। डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 यानी कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 का एक नया रूप आने वाला है। इसको कोड क्यों कहा जा रहा है, एक्ट क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि एक्ट जो होता है वो एकदम स्टार्टिंग से जब बनाया जाता है किसी प्रावधान को तो वो एक्ट माना जाता है। लेकिन अगर ऑलरेडी एक एक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर तो उसको अगर कुछ नया रूप दिया जा रहा है, थोड़ा सा और कंस्ट्रक्टिव और बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि उसमें कुछ खामियां थी, जो कुछ लिमिट्स थी, कुछ अमाउंट्स थी जो कि पुराने टाइम से रिलेटेड थी और उनको नया नहीं किया गया था, वो सब रीफर्बिश अगर कर दिया जाए तो डायरेक्ट टैक्स कोड बन जाता है। और 2025 इसलिए क्योंकि ये यूनियन बजट 2025 के साथ में ये भी लॉन्च किया जा रहा है, बदला जा रहा है। तो क्या अब 1961 जो हमारा एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसका अब क्या होगा? देखिए, वो अभी तक भी एकदम सही जगह पर है, उसका अभी तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, ना ही उसे हटाया जाएगा। तो आप ये मत सोचिए कि इनकम टैक्स एक्ट हट जाएगा। जहां पर भी डायरेक्ट टैक्स कोड में कुछ कमियां नजर आएंगी या फिर कुछ इश्यूज नजर आएंगे तो वहां पर इनकम टैक्स एक्ट को फॉलो किया जा सकता है। तो अभी तक उसे निलंबित नहीं किया गया है, उसे हटाया नहीं गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी अभी तक है। तो 1 फरवरी 2025 को जब फाइनेंस मिनिस्टर अपनी स्पीच लेकर आएंगी, उस दिन पता चलेगा कि इनकम टैक्स एक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन तब तक ये लागू रहेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा? तो इस बजट में सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो इस बजट में सरकार जो है एक नया हेड ऑफ इनकम लॉन्च कर सकती है। न्यू हेड ऑफ इनकम, न्यू हेड ऑफ इनकम। इसमें क्या हो सकता है, क्यों ये लॉन्च किया जाएगा, क्यों ये ऐड किया जाएगा? अभी तक टोटल 5 हेड ऑफ इनकम है: पीजीबीपी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स और सैलरी जो होता है। ये टोटल 5 हेड ऑफ इनकम है। तो इसकी क्या जरूरत है, जो कि अभी तक 5 हेड में चला आ रहा था? तो नया हेड ऑफ इनकम क्यों सरकार ऐड करने के बारे में सोच रही है? तो दोस्तों देखिए, एक कंफ्यूजन रहता था हमेशा, जो कैपिटल गेन और इनकम पीजीबीपी जो शेयर्स ट्रेडिंग थी, वो कैपिटल गेन और पीजीबीपी दोनों में कहीं ना कहीं यूज किया जा रहा था, दोनों में आ जा रही थी। तो ये कंफ्यूजन अब सरकार हटा देगी, यानी कि शेयर ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, वो लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इंट्राडे हो, स्पेक्युलेटिव, जो स्पेक्युलेटिव था वो यहाँ पर आ जाता था, जो कि इंट्राडे वाली ट्रांजेक्शन्स को बोला जाता था। तो वो हटके आप अब आपका एक नया इनकम हेड बन जाएगा। उसे पता नहीं शेयर्स इनकम बोल सकते हैं या जो भी कुछ नाम दिया जाएगा, अभी तक उस नाम के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन अगर कुछ नया हेड ऑफ इनकम आया तो शेयर्स की ट्रेडिंग से रिलेटेड आएगा, जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंट्राडे और शायद जो क्रिप्टो है वो भी उसमें आ जाए। क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथीरियम, ये सब जो चीजें हैं, हो सकता है वो भी उसके अंदर अब आना शुरू हो जाए। इसीलिए सरकार ने अभी तक क्रिप्टो पर कोई भी नियम नहीं बनाए थे, सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स रेट उन्होंने बताया था, ना ही सेट ऑफ इनकम उसका बताया, ना ही कुछ और उसके बारे में बताया। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 30% पे इसको टैक्स किया जा रहा था। तो हो सकता है आप इसके रिगार्डिंग भी कुछ स्पेसिफिक रूल्स, अगर इसके अंदर कुछ लॉसेज होते हैं तो वो कैसे सेट ऑफ होंगे, वो सब चीजें अब शायद एक नया हेड ऑफ इनकम जो आपको देखने को मिल सकता है, उसके अंदर शायद अब वो सरकार सोच रही होगी कि ये इसकी ट्रेडिंग तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन इसके रिगार्डिंग टैक्स कलेक्शन या फिर रिटर्न फाइलिंग एक बेहतरीन तरीके से हम टैक्स पेयर को थोड़ी सी आसानी दे सकते हैं। तो उस पर्पज के लिए ये एक नया हेड ऑफ इनकम कारगर होगा और वहां पर थोड़ा सा क्लैरिटी रहेगी। आईटीआर फॉर्म्स भी फिर अकॉर्डिंगली नए आने शुरू होंगे जब भी अब अगला आईटीआर भरा जाएगा। चलिए जी, तो उसके बाद अगर मैं बात करूं, दूसरा पॉइंट है कि ओल्ड स्कीम ऑफ इनकम,
ओल्ड स्कीम ऑफ इनकम ITR, इसका क्या होगा, ये रहेगी या नहीं रहेगी, इसके ऊपर अभी तक कोई भी क्लैरिटी नहीं है, 100% नहीं है। लेकिन सरकार जो है, ओल्ड स्कीम काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग स्कीम थी टैक्स फाइलर के लिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर एक रिटर्न फाइलर जो होते हैं वो तो ITR फाइल करना कर पाते थे, लेकिन जो ओल्ड स्कीम वाली रिटर्न्स है जहाँ पर कितनी डिडक्शन लेनी है, कितनी HRA का क्लेम लेना है, कितनी अदर डिडक्शंस थी, तरह तरह की डिडक्शंस थी, वहाँ पर लोग वैसे ही गलतियाँ कर रहे थे, उसके बेसिस पर उनका सिस्टम जनरेटेड नोटिस आ रहा था। तो वो सब चीज़ें सरकार नहीं चाहती, इसलिए ओल्ड स्कीम की जो ITR है उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की वजह से सरकार चाहती है कि इसको या तो हम हटा देते हैं या फिर इसमें इसको अब सीधा की सीधा तीसरा पॉइंट जो मेरा है, न्यू स्कीम जो है, अब सिर्फ और सिर्फ न्यू स्कीम ही हम लोग रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फाइलर्स हैं वो अब न्यू स्कीम की तरफ शिफ्ट होने शुरू हो गए हैं। जिनको अपना हाउस प्रॉपर्टी के जो लोन लिया हुआ है, हाउस लोन, उसका इंटरेस्ट अगर क्लेम नहीं करना होता है तो वो सब लोग अब न्यू स्कीम में फाइल करना लग गए हैं कि यहाँ पर टैक्स रेट काफ़ी कम होता है। और ओवरऑल अगर बात करें तो अंडर अगर 7 लाख तक अगर आपकी इनकम है टिल डेट तक जो अभी चल रहा है, तो वहाँ तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है। ऑल तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट वही है 2.5 लाख रुपए, न्यू स्कीम में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ओल्ड स्कीम जो है सरकार अनअट्रैक्टिव बना रही है, जिससे कि आपको ज़्यादा फोकस शिफ्ट हो जाए न्यू स्कीम की तरफ। इसमें शायद हो सकता है जो कन्फ्यूज़न इसमें डिडक्शंस की वजह से रहता था वो सब अब चाहती है सरकार की न्यू स्कीम में वो कुछ डिडक्शंस देने के बारे में सोच रहे हैं। यूनियन बजट 2025 के अंदर न्यू डिडक्शंस कुछ होंगी, लेकिन जो भी डिडक्शंस अब इसमें आएंगी वो इतनी सरल तरीके से होगा, वहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, जो भी होगा क्लियरली मेंशन्ड होगा, उसमें कन्फ्यूज़न का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे एक रिटर्न फाइलर के लिए। तो जो इंडिविजुअल जो अर्नर है, सैलरीड पर्सन है, वो अपनी रिटर्न खुद से फाइल कर पाएगा, वहाँ पर एरर होने के चांसेस ना के बराबर करने की इनकी इच्छा है, जिससे कि एक सैलरीड पर्सन अगर ITR फाइल करना चाहे तो वो खुद से किसी सॉफ्टवेयर की मदद से नॉर्मली फाइल कर सके, उसको किसी CA की रिक्वायरमेंट ना हो एक रिटर्न फाइलिंग के लिए। जो कि ओल्ड स्कीम की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेक डिडक्शंस लेने के लिए जगह थी, काफ़ी लोग जो है इस चीज़ का गलत इस्तेमाल करते थे, और वो स्कोप भी चाहती है सरकार की मिनिमम कुछ ना कुछ टैक्स तो हर टैक्स पेयर पे करे, और इसीलिए न्यू स्कीम यहाँ पर विद डिडक्शंस हो सकता है इस बजट में आ जाए। फोर्थ पॉइंट जो अभी जो डायरेक्ट टैक्स कोड आने वाला है उसके अंदर क्या हो सकता है, अप टू 10 लाख। देखिए सर, ये जो अप टू 10 लाख वाली बात जो अभी मार्केट में रूमर है, ये डायरेक्ट टैक्स कोड का पार्ट है या फिर यूनियन बजट जो स्पीच हर बार दी जाती है इनकम टैक्स का पार्ट है। शायद ये इन यूनियन बजट 2025 जो आने वाला है उसका पार्ट बनने वाला है कि अप टू जो 10 लाख की इनकम फाइलर्स हैं उनके लिए सरकार यहाँ पर कुछ बहुत अच्छा करने के बारे में सोच रही है, क्योंकि उन्होंने एक स्पेशल बजट बनाया है अपना कुछ लाख करोड़ का, जिससे कि सरकार को वो नुकसान होगा, लेकिन वो जो छोटे टैक्स फाइलर्स हैं, छोटे टैक्स पेयर्स हैं, सैलरीड इनकम मेनली जो कमाते हैं, उनका बहुत ज़्यादा TDS कट जाता है वहाँ पर। तो वो रिलीफ यहाँ पर अप टू 10 लाख जिनकी इनकम है, जिनकी इनकम अप टू 10 लैक्स है, उनको बहुत बड़ा रिलीफ देने को मिल सकता है। अब ये नहीं पता है कि अप टू 10 लाख जिनकी इनकम भी है तो क्या उनकी नील टैक्स हो जाएगा, जैसे कि अभी तक न्यू स्कीम में अगर बात करें तो जिनकी अप टू 7 लाख इनकम है उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ हो गया है कि उनको वहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। लेकिन अप टू 10 लाख की अगर बात करें तो अप टू 10 लाख शायद न्यू स्कीम में भी गवर्नमेंट दे सकती है, या फिर हो सकता है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट इतनी बढ़ा दे। ऑल दो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट कभी भी गवर्नमेंट एकदम से 2.5 लाख से 10 लाख कभी नहीं स्विच करेगी। न्यू स्कीम में चांसेस हैं कि
इनकम रिलीफ मिल जाए अप टू 10 लाख अर्नर्स को। चलिए जी, लास्ट बात मैं करना चाहूँगा इस वीडियो के लास्ट में, जो डिविडेंड इनकम है अभी तक उसका क्या किया जा रहा है। डिविडेंड इनकम जो है हमारी, डिविडेंड इनकम उसको 30% अदर सोर्स में टैक्सेबल किया जा रहा है। अदर सोर्स, अब इसको घटाकर 15% तक करने की एक आशा है कि सरकार इन्वेस्टिंग को प्रमोट करेगी, कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो लंबे समय तक इन्वेस्ट करके रखें, ताकि जो इनकी इनकम की अमाउंट आएगी, अर्निंग आएगी, वो उस पर हम लोग आपका टैक्स कम कर सकते हैं। जबकि एफडी वाले जो लोग हैं उनके लिए कोई रिलीफ यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। एफडी वालों के लिए वही अदर सोर्स में 30% पे टैक्सेबल होगा, लेकिन डिविडेंड के केस में यहाँ पर 15% टैक्स कर सकती है गवर्नमेंट इस यूनियन बजट 2025 के अंदर। तो डायरेक्ट टैक्स कोड और यूनियन बजट 2025 दोनों अलग स्पीच होगी, लेकिन दोनों की दोनों एक ही तारीख को लॉन्च किया जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के द्वारा। तो चलिए जी, ये था वीडियो के अंदर डायरेक्ट टैक्स कोड। आई होप आप समझ पाए होंगे, और यूनियन बजट के अंदर भी मैंने कुछ पॉइंट्स कवर कर दिए कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आई होप आपको इसका यूज़ मिलेगा। बाकी जानते हैं कि एक्चुअल क्या होगा, क्योंकि ये सब अभी भी स्पेक्यूलेशंस भी हैं, लेकिन कुछ रिलायबल सोर्सेज भी हैं, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ चैनल्स भी इसको प्रमोट कर रहे हैं इन्हीं सब बातों को। तो देखते हैं जब 1 तारीख को बजट आएगा क्या ये बातें एकदम सही हैं या इनमें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।